मेरा अपनी जन्मभूमि भारत माता और भारत की वीरांगनाओं को शत शत नमन। पुरंदर ने फूलबाई का मार्मिक पत्र एक ही सांस में पढ़ लिया। उन्हें तृप्ति न हुई। एक बार, दो बार, तीन बार, कई बार उन्होंने उसे पढ़ा। उनकी आंखें झर रही थी, पर पत्र वे पढ़ते ही जा रहे थे। बचपन का सारा दृश्य उनकी आंखों में झूल गया। पुरंदर के ही देवल गांव में विधवा वृद्धा की एकमात्र पुत्री फूलीबाई थी। वही अपनी माँ की आंखों की पुतली, अंधे की लाठी जीवन का सहारा थी। पुरंदर और फूलबाई दोनों गांव की पाठशाला में एक साथ शिक्षा पाते थे। बाल्यकाल में दोनों में खूब प्रेम था। दोनों परस्पर हिल मिलकर पढ़ते और साथ ही खेला करते। वयस के साथ साथ उनका प्रेम भी बढ़ता गया। फूलबाई को यौवन में प्रवेश करते देखकर उसकी माँ ने पुरंदर के साथ विवाह करना निश्चित कर दिया, पर इस कामना की पूर्ति भी नहीं हो पाई कि वह काल के कराल गाल में चली गई। फूलबाई वृक्ष से गिरी लतिका की भांति मुरझाने लगी। यह अनुपम लावण्यवती थी। इसी के गांव में औरंगजेब ने उसे देखा और लुब्ध हो गया। उसके सैनिक फूलबाई को उठा ले गए। वह बेगमों की प्रधान बनी। फूलजानी बेगम उसका नाम पड़ा, पर वह इससे बहुत ही दुखी थी और उसने आत्महत्या का विचार करके पुरंदर को मार्मिक पत्र लिखा था। एक बार अंतकाल में दर्शन की कातर प्रार्थना की थी उसने। मेरी सहायता तुम कर सकोगी? आंसू पोंछते हुए पुरंदर ने पत्र वाहिका से पूछा। वह फूलजानी बेगम की प्राण प्रिय और परम विश्वस्त बांदी थी। बेगम साहिबा की ख्वाहिश पूरी करने के लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। उसने तुरंत जवाब दिया। तो मुझे अपनी बेगम के पास ले चलो। पुरंदर बांदी के पीछे पीछे चल पड़े। मैं परम अपवित्र हूँ, मुझे स्पर्श न करें नाथ, फूल ने रोते रोते कहा। उसकी आंखों में आंसू की बाढ़ आ गई थी। तुम परम पवित्र हो देवी, फूल को अपने अंक में लेते हुए पुरंदर ने कहा। जिसका मन और जिसकी आत्मा अपवित्र नहीं है वो विवश है। मन से जिसने पर पुरुष की ओर दृष्टि भी नहीं डाली, वह नारी काया से बंधन में पड़कर भी अपवित्र नहीं मानी जा सकती। मैं तुम्हें अपनी सहधर्मिणी बनाकर रखूँगा रानी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी स्वामी, मैं आपके योग्य नहीं रह गई। रोते रोते फूल ने कहा। आप मेरा कहा मान लें स्वामी, समय बहुत कम है। क्या चाहती हो? फूल पुरंदर की आंखें छलछलाई। आपके दर्शन के लिए ही मैं जीवित हूँ। उसने बड़ी धीरता से आंसू पोंछते हुए कहा। मैं चाहती हूँ कि अपने ही हाथों आप मेरा प्राणांत कर दें। मैं पवित्र हो जाऊंगी, मेरी आकांक्षा पूरी हो जाएगी, परलोक में पुनः आपकी सेवा में आ जाऊंगी। ये क्या कहती हो फूल? पुरंदर ने उदास होकर कहा। मैं जो कह रही हूँ वही ठीक है, आप मेरी लालसा पूरी करें। मराठा राजपूत हैं आप। वह बोल गई। पुरंदर ने कटार खींच ली, हाथ ऊपर उठाया, कटार चमक गई। पुरंदर का कलेजा धड़क उठा और हाथ हिल गया, पर फूल के चेहरे पर प्रसन्नता नाच उठी। सहसा पीछे से एक बांदी ने हाथ पकड़ लिया। पुरंदर सन्न रह गए। फूल क्रोध से कांप उठी। हाथ छोड़ दे, मैं बेगम होकर हुक्म दे रही हूँ। बेगम ने जोर से डांटा। बांदी भाग खड़ी हुई। नालायक बांदी ने बादशाह को सारा भेद बता दिया। फूल ने घबराहट से कहा, आप इस सुरंग की राह शीघ्रता से चले जाएं। सुरंग द्वार पर सुसज्जित अश्व तैयार है। पुरंदर सुरंग में घुसे, घोड़े पर सवार हो भाग निकले, पर औरंगजेब के सैनिक उनके पीछे लग गए थे। सैनिकों के बाण पुरंदर के शरीर में चुभते जा रहे थे। रक्त टपक रहा था, पर वे वायु विनिंदक गति से घोड़ा भगाए लिए जा रहे थे।
अंत में उनका शरीर शिथिल पड़ गया और वे पकड़ लिए गए। महल के भीतर कैसे पहुँचे? औरंगजेब ने सहानुभूति प्रकट करते हुए कहा, वहाँ कोई आदमी नहीं जा पाता। भेद बता देने पर मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। तुम्हारे जैसे चोरों से वीर मराठे माफ़ी नहीं चाहते। क्रोध से कांपते हुए लाल आंखें किए पुरंदर ने उत्तर दिया, तुमने मेरे सर्वस्व मेरी पत्नी की चोरी की थी। मैं उसे ही लेने आया था। औरंगजेब अपमान नहीं सह सकता था। उसने पुरंदर को तुरंत प्राणदंड की आज्ञा दी। बाणविद्ध पुरंदर के शरीर में चमकती हुई संगीनें चारों ओर से धंस गई। औरंगजेब अपनी आँखों से देख रहा था। सहसा पीछे की ओर से एक दर्द भरी चीख सुनकर वह घबरा गया। देखा तो हाथ में कटार लिए फूलजानी बेगम भागती आ रही है। उसकी बिथुरी केश राशि नागिनों की तरह पीठ पर लहरा रही थी। वह चंडी बन गई थी। औरंगजेब कांप उठा। एक क्षण सैनिक भी क्षुब्ध हो गए, स्तब्ध रह गए। सैनिक भी स्तब्ध रह गए। उन्होंने बेगम के हाथ से कटार छीनने की कोशिश की, किंतु इसके पूर्व ही कटार उसके कोमल हृदय में प्रवेश कर गई। फूल गिर पड़ी, खून का फुहारा छूट गया। मरते मरते उसने कहा, हिंदू नारी पति ही सर्वस्व होता है। विश्व की कोई शक्ति उसे अपने पति से अलग नहीं कर सकती। महल में बंद रहकर भी मैं उन्हीं देवता के चरणों के में थी। इनके परलोक गमन पर भी इन्हीं के पास जा रही हूँ। औरंगजेब ने सिर थाम लिया। हिंदू नारी की पति भक्ति देखकर वह चमत्कृत हो गया। अहमदनगर किले के बाहर उसने एक समाधि बनवाई। 7 दिनों तक अनवरत रूप से बादशाह की आज्ञा अनुसार उसकी सारी बेगम समाधि पर फूल चढ़ाती और दीपक जलाती थी। समाधि पर उसने निम्नांकित आशय का एक फारसी शेर भी खुदवाया था। सुनते हैं, वह अब तक विद्यमान है। जो मैं ऐसा जानता सरल बालिका माही, इतना अतुलित प्रेम है फूल छेड़ता नाही। भारत माता की जय।